सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझती शिवसेना ने आज उद्धव ठाकरे के बर्थडे को पावर प्ले में तब्दील कर दिया। पहले ऐसे मौके पर मातोश्री पर नेताओं का जमावड़ा होता था, आज पूरे महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। उद्धव साबित करना चाहते थे शिवसेना शिव सैनिकों की है, नेता आते जाते रहेंगे। मगर मामला इतना भी आसान नहीं है। सवाल ब्रांड ठाकरे को बचाने का है, पार्टी सिंबल बचाने का भी है। देखिए रिपोर्ट। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बनता है उसे ठाकरे कहते हैं। इमोशन का उबाल बाहर भी, भावनाओं का ज्वार भीतर भी। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर ऐसा पहली बार। मातोश्री पर नेताओं की नहीं कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। कार्यकर्ता दूर दूर से आए थे, उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए कतार लगाए थे। उद्धव ठाकरे का 62वां जन्मदिन शिवसेना की टूट के साए में मनाया गया। मगर उनके खेमे ने इसे आम शिवसैनिकों का शक्ति प्रदर्शन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवसेना में अकेले पड़ जाने के बाद उद्धव के पास आम शिवसैनिक का ही सहारा है। सियासत कठोर होती है मगर कार्यकर्ता इमोशनल होता है। एक कार्यकर्ता शिंदे गुट की बगावत से इस कदर भावुक था कि खुद उद्धव को उसे शांत कराना पड़ा। जब उसने उद्धव से हाथ मिला लिया तो उनके चिरंजीवी होने के जयकारे लगातार। मौके पर हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य भी मौजूद थे। सबसे पहले उनकी ये रिपोर्ट नजर करें। उद्धव ठाकरे का आज 62वां जन्मदिन है। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से मातोश्री में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कोने कोने से सैकड़ों शिवसैनिक मातोश्री पहुंचे हैं जो उद्धव ठाकरे से मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे अपने घर के बाहर आए हैं। यहाँ एक मंच बनाया गया है जिस पर खुद उद्धव ठाकरे तमाम शिवसैनिकों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। जो शिवसैनिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो बेहद भावुक है। जिस तरह की बगावत हुई थी पार्टी में और जिस तरह से एक एक कर तमाम सांसद और विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे थे, तो ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह तय किया गया है कि आज इस जन्मदिन के अवसर पर अपनी ताकत दिखाई जाए शिंदे ग्रुप को, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी की असली ताकत अगर कोई है तो वो है आम शिवसैनिक, जिन्होंने पिछले 50 सालों से इस शिवसेना को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि कई चुनावों में जीत दिलाई। और आज जब इतनी बड़ी बगावत हुई है तब वो फिर एक बार ताकत दिखा रहे हैं। एक और अहम चीज, जो शिवसैनिक यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने साथ एफिडेविट की कॉपी भी लेकर आ रहे हैं। इस एफिडेविट की कॉपी में लिखा गया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ है, शिवसेना के साथ है, उनका समर्थन जो है शिवसेना को है। तो इस तरह की एफिडेविट की कॉपी भी कई सारे शिवसैनिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस एफिडेविट की कॉपी को उद्धव ठाकरे को दिया जा रहा है। कुल मिलाकर आज के इस मौके पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए पूरे महाराष्ट्र को कि भले ही कुछ सांसद और विधायक छोड़कर चले गए हों लेकिन शिवसैनिक अब भी उनके साथ है। और जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है उसे तो वो कोर्ट में जरूर लड़ेंगे, लेकिन जमीन पर लड़ाई जो लड़ी जाएगी वो लड़ेंगे उनके पुराने शिवसैनिक। उद्धव ठाकरे जब 62 साल के हो रहे हैं तब शिवसेना 56 साल की हो रही है। पार्टी अब तक की सबसे बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है। हाल ये है कि उसका पार्टी सिंबल तीर कमान तक छिन जाने की नौबत आ गई है। उद्धव का जन्मदिन इस संकट के साए से बाहर नहीं हो सकता था,
मातोश्री के बाहर लगे पोस्टर और उस पर छपा बयानिया इसकी गवाही दे रहा था। ये एक पोस्टर है। इस पोस्टर पर लिखा है कि कई सारे विधायक सांसद गद्दार हो गए हों, लेकिन शिवसैनिक अब भी उनके साथ निष्ठावान हैं। ये शिवसेना इसलिए नहीं टिकी है क्योंकि इस शिवसेना के पास कई सारे नेता है, बल्कि शिवसैनिक जो है, आम शिवसैनिक, उन्होंने इस पार्टी को बनाया है, खड़ा किया है और अब वो आगे लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे पोस्टर्स न सिर्फ मातोश्री के बाहर बल्कि मुंबई में कई जगहों पर इन पोस्टर्स को लगाया गया है। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर सामना में बाकायदा अपील छपी, तोहफे, गुलदस्ते, माला और मिठाइयां लेकर ना आए। जो नहीं कहा गया वो ये था कि केवल मातोश्री के लिए अपनी निष्ठा लेकर आए, मगर शिवसैनिक कहां मानने वाले, वो बहुत कुछ लेकर आए। अमरावती से तो शिवसैनिकों का एक जत्था 600 एफिडेविट लेकर आया। इन हलफनामों पर दर्ज था, हम केवल उद्धव ठाकरे में अपनी आस्था रखते हैं। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर मातोश्री के बाहर हो रहे शक्ति प्रदर्शन में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। ये दो कार्यकर्ता हैं जो अहमदनगर जिले से आए हैं। इनके हाथ में एफिडेविट से भरा हुआ एक गट्ठा है। इस एफिडेविट के इन्होंने ये कहा है कि ये उद्धव ठाकरे के साथ है और 100 रुपए का ये एफिडेविट ये लेकर साथ में आए। आप मुझे बताइए, अपने बारे में बताइए, इस एफिडेविट के बारे में बताइए। मैं संदेश कार्यालय उप जिला प्रमुख का काम करता हूँ शिवसेना में, और उद्धव साहब ने जो हमें आह्वान किया था कि ये लेके आओ, हम यहाँ पे शपथ पत्र लोगों ने आके एफिडेविट करके दिया है, सब सैनिक आके खुद ने करके दिया है। ठीक है, इस एफिडेविट में आपने क्या क्या लिखा है ये भी बताइए। हमने लिखा है कि हम शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी के साथ में हैं और रहेंगे, वो एफिडेविट करके हमने कर दिया है। ठीक है, चल देखिए ये एफिडेविट का मेन पेज आपको दिखाऊं। जी, जिला प्रमुख जी ने ये हमारा इंडेक्स बना के दिया है, जो पीछे जितने कार्यकर्ता है, नेता है, उन नाम लिखा हुआ है, वो इंडेक्स बना के ये दे दिया है। तो नेता का नाम है, उनके गांव का नाम है, उनके साथ ही में फोन नंबर्स है। सबसे अहम चीज देखिए, ये पूरा ये गट्ठा है, 600 एफिडेविट की कॉपी अपने साथ लेकर आए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे को देंगे और उसके बाद ये जो गट्ठा है ये शिवसेना भवन भेजा जाएगा। लेकिन सर सवाल ये है कि आप लोग ये एफिडेविट लेकर आ रहे हैं, जो शिंदे गुट है उनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे जी को आप पर विश्वास नहीं, इसलिए इस तरह का एफिडेविट आपसे भरवा रहे हैं। वैसा कुछ नहीं, उन्होंने जो पक्ष प्रमुख जो है उन्होंने जो आदेश किया है उसकी अमलबजावनी हम कर रहे हैं। विश्वास है या नहीं है, वो तो विश्वास नहीं रहता तो इधर क्यों आते। तो देखिए इनका कहना है कि पक्ष प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे जी का आदेश था, इसलिए ये इस तरह से गट्ठे लेकर आए। इसी तरह से और कई सारे शिवसैनिक है जो एफिडेविट लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में शिवसैनिकों की इस भीड़ को देखिए, शिवसैनिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर कोई जो है अपने अपनी तरफ से तोहफा लेकर आ रहा है। सबसे अहम इस तरह से जो एफिडेविट लेकर आ रहे हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। उद्धव ठाकरे को मानने वाले जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि हम ये एफिडेविट अपनी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट है, उनका कहना है कि पार्टी को अब विश्वास नहीं रहा है अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, इसीलिए इस तरह से वो एफिडेविट मंगवा रहे हैं। बहरहाल अब तक जो आपने देखा वो महाराष्ट्र की ठाकरे ब्रांड सियासत की ठसक है। बाला साहब की विरासत पर उद्धव ठाकरे खेमे का जलवा और बलवा है। ये ब्रांड की ही मजबूती है कि राजनीति की विसात पर उद्धव जिन मोहरों से मात खा चुके हैं वो भी उद्धव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उद्धव को शिवसेना प्रमुख कहकर ही संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा में शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने उन्हें पूर्व सीएम और पक्ष प्रमुख कहकर ही जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भले ही अपनी बधाई में उद्धव को केवल पूर्व मुख्यमंत्री कहा हो, मगर खुद उनके सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे ने तकरीबन उन्हीं के ट्वीट को जस का तस छाप कर भी उद्धव को शिवसेना प्रमुख लिखा। सनद रहे कि जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की नई कार्यकारिणी का गठन किया तो उसमें बतौर शिवसेना प्रमुख सबसे ऊपर थे उद्धव ठाकरे। उनके बाद प्रमुख नेता के पद पर थे एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर प्रवक्ता बनाए गए थे, जबकि रामदास कदम और आनंद राव अडसुल को नेता चुना गया था। इसके अलावा उपनेता पद पर 7 और नेताओं के नाम हैं। मैसेज बिल्कुल साफ था, शिंदे सेना भी ठाकरे के ठप्पे से अलग नहीं होना चाहती। उसका ऐतराज केवल संजय राउत के बड़बोलेपन पर था। शिंदे ने चढ़ाई कर सत्ता पर कब्जा जरूर जमा लिया, मगर मातोश्री की मर्यादा लांघने की हिम्मत नहीं। शिंदे के ट्वीट के बाद उनके प्रवक्ता दीपक केसरकर की सफाई इसका सबूत है।
हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व में भी इस दिन को एक इस तरह से महत्व है कि आप शुभकामनाएं देती है और वो शुभकामनाएं देनी चाहिए। हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी आज उद्धव साहब को शुभकामनाएं दी है और हम लोग सब चाहते हैं, हमारे जो सब एमएलएज है वो भी अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने मुझे बोला है। इसलिए मैं उन सब की तरफ से उद्धव जी को आज उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं। वो उनको अच्छी आयु मिले, उनसे बहुत सारी सेवा महाराष्ट्र की जनता को हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। एक शुभकामना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी थी उसके बारे में भी कुछ गलत बातें आ रही है मीडिया में, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। अगर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो आपको माजी मुख्यमंत्री बोल के जो शुभकामनाएं दी है उसमें भी एक बड़ा मतितार्थ ये है कि आपने इस राज्य का नेतृत्व किया है और आज आप अगर उस राज्य के नेतृत्व भी नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ी उपाधि आपके पीछे लग गई है और उस उपाधि का उल्लेख करना एक कम नहीं है, ये आपका बड़प्पन बढ़ाता है। आइए अब सिंबोलिज्म की सियासत से आगे सिंबल की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे का खेमा दावा कर रहा है कि वही असली शिवसेना है, लिहाजा पार्टी का सिंबल तीर कमान उसका है। तीर कमान पर उसे चुनावी अधिकार दिया जाए। चुनाव आयोग इस पर 8 अगस्त को फैसला करने वाला था। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में आयोग की कार्यवाही पर स्टे लगाने की मांग की। अब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस अपील की सुनवाई करेगा, मगर उससे पहले ही मुंबई में चर्चा गर्म है कि शिंदे और फडणवीस दिल्ली जा सकते हैं। दौरे का मकसद लीगल एक्सपर्ट से राय लेना भी है और कैबिनेट का गठन। सरकार बने 25 दिन से ज्यादा गुजर गए, कैबिनेट का गठन अब तक नहीं हो सका। उद्धव खेमे की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी इसमें बागियों का लालच देख रही हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? क्योंकि उसी से स्पष्ट हो रहा है कि आपस में सहमति नहीं है। वहाँ पे जो गए हैं वो एक एम्बिशन के अंतर्गत गए हैं, जिन्होंने गद्दारी की हो अपने पक्ष के साथ, जिन्होंने रातों रात ये तरीके का कांड किया हो, आज वो आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहे हैं मंत्री किसको बनाएंगे और किसको नहीं बनाएंगे। और जानते हैं जिसको नहीं बनाया वो लोग सब इनके ऊपर नाराज होंगे और सरकार गिराएंगे। और रही बात मंत्रिमंडल की भी, यहाँ पे दो पंचर 2 व्हीलर सरकार चल रही है जो पूरा काम अपना दिल्ली से करती है। दिल्ली रिमोट कंट्रोल बन गया है। तो ये तो दुख की बात है कि महाराष्ट्र जैसा एक राज्य जो कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं, आज वहाँ पर 5 बार जाकर यहाँ के मुख्यमंत्री 5 बार जाकर वहाँ के सारे रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉलो कर। संजय राउत तो शिंदे की बार की दिल्ली यात्रा पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि शिंदे का हाईकमान दिल्ली में बैठता है, शिवसेना का हाईकमान मुंबई के मातोश्री में बैठता है। उन्हें शिवसेना पर दावा छोड़ ही देना चाहिए। दिल्ली क्यों आ रहे हैं बार बार? उनका हाईकमान दिल्ली में है, शिवसेना का हाईकमान मुंबई में है। इसलिए ये लोगों ने हम शिवसेना के ही मुख्यमंत्री है, हम शिवसेना से ही जुड़े हैं, ये बोलना बंद करना चाहिए। क्योंकि हमारा हाईकमान जो है शिवसेना का वो मातोश्री में है। अक्सर मुख्यमंत्री वहाँ जाया करते थे, दिल्ली में नहीं कभी आए। लेकिन आपको लग रहा है सब चीज दिल्ली से ही तय हो रहा है, इसलिए बार बार वो दिल्ली आ रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं? दिल्ली का ही खेल है भाई, और क्या है। नहीं तो आसान नहीं था। ये जो सब चल रहा है चक्कर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, ये उसका ही खेल है। हमें मालूम है, सबको मालूम है। कौन कौन वहाँ पे मंत्री बनेगा महाराष्ट्र में, ये सब दिल्ली से ही तय होगा? डेफिनेटली, नहीं तो अभी का सरकार बन जाती। चर्चा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कैबिनेट गठन में हड़बड़ी के मूड में नहीं है। वो 1 अगस्त की अदालती सुनवाई का इंतजार करना चाहता है। इस फैसले से ही कानूनी नुक्तों के इशारे मिल जाएंगे। इसके बाद आश्वस्त होकर कैबिनेट का गठन होगा। फिलहाल जो फैसले तत्काल जरूरी है वो शिंदे और फडणवीस मिलकर कर ही रहे। जहां तक शिंदे के दिल्ली दौरे पर इल्जामात का सवाल है, शिंदे के प्रवक्ता केसरकर इसका जवाब यूं देते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि जब महाविकास आघाड़ी का गठन हो रहा था तो पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और उसके बाद उन्होंने अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया। उसके लिए उन्होंने 1 महीना लिया
एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए और अपना जो सपोर्ट है वो डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने 1 महीना लिया। तब कब हमने बोला था कि आपने दिल्ली के साथ घुटने टेक दिए। दिल्ली तो सेंटर है भारत का और कभी भी देश ये राज्य से बड़ा रहता है और इसीलिए देश के पंतप्रधान को मिलना इसमें कोई कमी नहीं है। वो तो देश के सर्वोच्च पद है वो, तो उनके मिलने में कोई उनको ये लगे कि वो कोई छोटी चीज कर रहे हैं तो उनको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। शिवसेना शिंदे की हो या ठाकरे की, फिलहाल वो तनी हुई रस्सी पर ही चल रही है। उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर एक अननेचुरल अलायंस बनाया। शिंदे ने हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से हाथ मिलाया, मगर मुट्ठी भर विधायकों के दम पर सीएम की कुर्सी संभालना भी बाघ की सवारी से कम खतरनाक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।